दोस्तों, इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि यह कहानी आपके जीवन भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, बौद्ध मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हम अपनी जिंदगी में बस यही सवाल करते हैं, क्यों मेरी किस्मत हमेशा मुझसे दूर रहती है। लेकिन जब भी बुरा समय आता है तो हमें लगता है कि हम किसी मुश्किल के शिकार हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस्मत कभी बिना संकेत दिए नहीं बदलती। जीवन में कुछ महत्वपूर्ण संकेत होते हैं जिन्हें पहचान कर हम अपनी किस्मत को एक नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, एक शहर के पास थोड़ी ही दूरी पर एक गांव था। उस गांव में एक रेलवे स्टेशन था। उस रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था जिसका नाम आनंद था। वह अकेला ही रहता था। वह आने जाने वाली रेलगाड़ियों के अंदर यात्रियों से भीख मांगता था और जो भी उसे भीख मांगकर पैसे मिलते उसी से उसका पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा होता है तो उसे सूट बूट पहने एक हट्टा कट्टा नौजवान आदमी उसे दिखाई देता है। उसने देखा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर ये मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। उस भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, क्या तुम हमेशा मांगते ही रहते हो? क्या तुम किसी को देते भी हो? अरे साहब, मैं तो एक भिखारी हूँ और हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। अरे मेरी इतनी औकात कहाँ जो मैं किसी को कुछ दे सकूँ। वह लंबा व्यक्ति बोला, अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए हो तो बदले में मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। इतना कहकर वह लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। उधर भिखारी उसकी कही गई बात को सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति के द्वारा की गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए ही नहीं मिलता क्योंकि उसके बदले में मैं किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं तो किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन आखिर कब तक मैं लोगों को कुछ दिए बिना ही इस तरह से मांगता ही रहूंगा। बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने ये निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा वह भी उसके बदले में उसे कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो वह भीख के बदले में दूसरों को भला क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए उसे 2-3 दिन हो गए, लेकिन उसे इस बात का कोई उत्तर नहीं मिला था। एक दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों न मैं भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको यह विचार अच्छा लगा और उसने कुछ फूल तोड़ लिए। अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी उसे कोई भीख देता उसके बदले में वह उन्हें फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और जो भी लोग उसे भीख देते उसके बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ दिनों में उसने ये महसूस किया कि अब उसे बहुत लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक बहुत से लोग उसे भीख देते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है। इसकी वजह से उसे भीख के बदले में फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए और बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उसे भीख के बदले 20 रुपए दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस लंबे व्यक्ति को यह बात बहुत पसंद आई। वह बोला, अरे वाह, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह लंबा व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। एक बार फिर लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और वह बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। अब उसे लगने लगा था कि उसके हाथ अब सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ही ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, अरे मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ, मैं अब एकदम अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचने लगे शायद यह भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर कभी नहीं दिखा। लोगों को लगा कि वह शायद दूसरे शहर चला गया होगा।
धीरे धीरे समय गुजरता गया और इसी स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट पहनकर यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो फिर एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा बोला, अरे नहीं नहीं, मेरे हिसाब से तो हम दोनों पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, अरे नहीं नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, अरे मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कहाँ मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और आपने दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और अचंभित होते हुए बोला, अरे हाँ हाँ, याद आया। अरे तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम इस सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल तुम क्या कर रहे हो? तब पहला व्यक्ति बोला, हाँ हाँ, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह से महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तो आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। मैं अब समझ चुका था कि वास्तव में मैं एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी बन चुका हूँ। मैं समझ चुका था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, बल्कि वे मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल भला उन्हें कहाँ मिलते। मैं लोगों की नजरों में एक छोटा सा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नजरों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे, मैंने उनसे बहुत से फूल खरीदे और मैं फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और इन्हीं फूलों की पसंद ने मुझे आज यहाँ का बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी अब बहुत खुश थे और स्टेशन आने पर दोनों साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, यह कहानी हमें जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी इसी नियम को फॉलो करके सफल हुए हैं। इसी फार्मूले को उसने भिखारी को भी बताया और भिखारी ने इस फार्मूले को अपना लिया और इसका असर उसके जीवन में साफ दिखाई देने लगा। उसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम यदि अपनी सोच बदल लें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। कहानी का सार ये है कि सफलता आपकी सोच में ही छुपी होती है। खुद का आत्मसम्मान जगाइए और अपनी सोच को बड़ा बनाइए और देखिए आप कैसे सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बोधाय नमः अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आप इस कहानी को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो भी कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।